हेलो वांगशी लवर्स एंड ईजा लवर्स। तो गाइस, तो फाइनली मैं एक Q&A वीडियो के साथ आ चुकी हूँ। और गाइस, आपको पता है मुझे इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं कि शायद से मैं एक पार्ट में नहीं बना पाऊँगी, तो मैं इसकी 2 पार्ट्स बनाऊँगी। तो अगर आपके पास टाइम है और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे दोनों पार्ट्स देख सकते हो। तो मैं इस पार्ट पे केवल अपने बारे में बताऊंगी, मेरी जो आपने क्वेश्चन पूछे थे और उनके बारे में। तो चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये मेरी एक और बहुत सारी क्यूट सी सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा, और आपको पता है वो मुझसे बड़ी हैं और उन्हें मुझे बेबी गर्ल बुलाने का बहुत मन था और उन्होंने मुझसे पूछा था। तो ऑफ कोर्स मैंने उन्हें अलाउ किया है और वो मुझे प्यार से बेबी गर्ल बुलाती। और सच बताओ तो मुझे ये नाम बहुत पसंद है कि आप मुझे दीदी बोलते हो। इनफैक्ट मैं आपसे छोटी हूँ तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है, पर वो मुझे बेबी गर्ल बुलाती है तो मुझे बहुत पसंद है। तो थैंक यू सो मच आपका। और चलिए आपके पहले सवाल का आंसर करते हैं। मेरा नाम, तो मेरा नाम नैन्सी है और ये मेरी स्पेलिंग है नाम की। और दूसरा क्वेश्चन, वेयर आर यू फ्रॉम। तो मैं बता दूं, मैं इंडिया को बिलोंग करती हूँ। मैं इंडिया में यूपी, एक स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश, उसके अंदर मैं एक और डिस्ट्रिक्ट या कह लीजिए या छोटा सा सिटी है जिसे हम वाराणसी, बनारस या काशी के नाम से जानते हैं। मैं उसी के आसपास मैं डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ। तो मेरी फैमिली में कौन कौन है, तो मैं बता दूँ मेरी जॉइंट फैमिली है। मेरा छोटा भाई है, मेरी मम्मा, मेरी दादा, मेरे चाचा, मेरी चाची और उनके 2 ब्रदर मतलब बच्चे हैं। और मेरे ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर नहीं है इस दुनिया में। तो हाँ, हम लोग 8 फैमिली रहते हैं, मीन्स 8 लोग की फैमिली है। और मैं कहाँ रहती हूँ तो मैंने बता दिया। और इंस्टाग्राम आईडी, हाँ ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था मेरी इंस्टाग्राम आईडी को लेकर। बहुत बार हुआ है ऐसा कि मुझसे लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम आईडी मांगी है। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ मेरी इंस्टाग्राम आईडी का पूरा चिट्ठा मैं बताऊँ आपको, मैं उससे पहले आपको मेरी टाइम टेबल के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे पूरे दिन का रूटीन क्या है मैं वो बताना चाहती हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं सुबह 4:30 बजे उठती हूँ। हाँ, हमारे लैंड वांगी से भी पहले मैं उठती हूँ। सोचिए मैं कितनी ज़्यादा बिज़ी हूँ। क्यों मैं उठती हूँ मैं आपको वो भी बताती हूँ। 4:30 से 5:30 मुझे रेडी होना होता है और मुझे साइकिल लेकर अपनी कोचिंग के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि 5:30 से 6:30 मेरी एक कोचिंग है मैथ्स की। उसके बाद 7 बजे मुझे बस पिक करती है घर से फिर स्कूल तक, और मुझे वापस 2 बजे मेरे घर पे उतारती है। तो मैं 15 मिनट में चेंज करके खाना खाकर मैं सोती हूँ 2:15 से 4:15 तक। उसके बाद मुझे फिर उठकर साइकिल लेकर कोचिंग जाना पड़ता है। मेरी 4:30 से अराउंड 6:20 तक क्लासेस चलती हैं मेरी साइंस की। तो फिर मुझे घर आते आते 6 साढ़े 6 हो जाता है। तो मुझे 1 घंटा उसके बाद टाइम मिलता है आपके लिए रिकॉर्डिंग करने का और एडिटिंग करने का। तो देखिए ये 7:30 बज जाता है इसे करने में। और फिर 7:30 के बाद मैं 2 घंटे मैथ्स लगाती हूँ 9:30 तक, क्योंकि एज अ मैथ स्टूडेंट मुझे उसे लगाना पड़ता है। उसके बाद 9:30 बजे मैं खाना खाने के लिए उठती हूँ। तो मैं आधे घंटा टीवी देखती हूँ, तो 10 बज जाते हैं उसमें। और फिर 10 बजे से 11 बजे तक मुझे केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, और फिर 11 से 12 मैं फ़िज़िक्स पढ़ती हूँ। और फिर अगर मुझे कोचिंग में या स्कूल में होमवर्क मिलते हैं तो मुझे उसे करते करते 1:30 या 2 बज जाते हैं। तो मैं उस समय सोती हूँ और फिर सुबह 4:30 उठती हूँ। तो ये मेरा पूरा फिक्स्ड शेड्यूल है, जिसे मैं अगर थोड़ा सा भी चेंज करती हूँ तो मेरी स्टडी का लॉस होगा और मेरा कैरियर भी डूब सकता है इसकी वजह से। तो अब बात करते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी का। तो आपको लगता है इस बिज़ी शेड्यूल में आपके लिए वीडियो एडिटिंग करने के लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद मेरे पास टाइम बचेगा कि मैं इंस्टा चलाऊं? सच में ओ गॉड, इंस्टा चलाने के लिए मुझे 2 बजे के बाद मैं खाली होंगी। तो अगर मैं 2 बजे के बाद इंस्टा पे ऑनलाइन आई भी तो मुझसे बातें करने के लिए कौन उठेगा?
तो इसलिए ना मेरे पास इंस्टाग्राम आईडी है, ना उसे मैंने बनाया है। और अगर इन फ्यूचर मेरे स्कूल का टाइम कम होता है, क्योंकि ठंड में ऑफ कोर्स स्कूल की टाइमिंग कम होगी, तो मैं उस समय इंस्टाग्राम आईडी बना सकती हूँ और तब मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो इसके लिए आपको विंटर्स आने का वेट करना होगा और मेरे स्कूल की टाइमिंग कम होने का। तो सॉरी इसके लिए। तो ऑफ कोर्स मैं इंस्टाग्राम आईडी मैं अभी आपको नहीं दे सकती हूँ, तो आप समझ चुके हैं क्यों मैं अब नहीं दे सकती। तो मेरा ड्रीम, तो मेरे 2 ड्रीम्स हैं। एक ड्रीम जो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, पर एक ड्रीम जिसे मैं पॉसिबल कर सकती हूँ। तो पहला बताऊँ तो एज अ साइंस स्टूडेंट मैंने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लिया है। तो उसके हिसाब से मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ, तो मुझे उसी में अपना कैरियर बनाना है और मुझे सेल्फ़ इंडिपेंडेंट बनना है। तो ये मेरा पहला ड्रीम है जो मैं फुलफ़िल करूँगी। और सेकंड बात आई जो पॉसिबल नहीं हो सकता, मैंने ऐसा कहा क्यों? क्योंकि मेरा ड्रीम है कि मैं एक बार अपनी लाइफ में वांग ईबो से मिलूँ। मैं उसका ऑटोग्राफ चाहती हूँ, मैं उससे हाथ मिलाना चाहती हूँ, मैं उसके साथ एक सेल्फ़ी लेना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं चाइना जा नहीं पाऊँगी और फिर चाइना से इंडिया कभी आएगा नहीं। तो ये मेरा पॉसिबल ड्रीम तो नहीं, पर हाँ, बात अगर ड्रीम की है तो ये है मेरा ड्रीम। तो सबसे मेरा फेवरेट क्वेश्चन है जिसे मुझे बहुत ही पसंद है। ऑफ कोर्स लाइफ पार्टनर के रूप में देखा जाए तो वांगी को, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम हिज हैंडसमनेस, उसकी हैंडसमनेस को साइड करके मैं उसके क्वालिटीज़ बता दूँ तो वो बहुत ज़्यादा काइंड है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्ट है और वो बिल्कुल भी रूड एरोगेंट नहीं है। इतना बड़ा सेलिब्रिटी होने के बाद भी उसमें बिल्कुल भी रूडनेस, एरोगेंस नहीं है और मुझे ये क्वालिटी उसकी सबसे ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा। मेरा दिल में इसी क्वालिटी ने चुरा रखा है सच में। मैं क्रेज़ी हूँ, पागल हूँ ईवो के लिए सच में। मैंने ये दोनों चैनल्स बनाए क्योंकि मैंने उसके लिए कुछ करना चाहती थी, मतलब मैं अपने लव को एक्सप्रेस करना चाहती थी और शेयर करना चाहती थी मैंने जो लिखा है उसे। तो मेन रीज़न है कि हाँ, मुझे ईवो ही चाहिए। वो इतना ज़्यादा स्वीट है, इतना काइंड है, इतना स्मार्ट है, इतना हैंडसम, माय गॉड। तो लाइफ पार्टनर की तरह देखा जाए तो ऑफ कोर्स वांग ईवो ही मुझे चाहिए। अगर हो सकता तो मैं भी शादी उससे कर लेती, पर पॉसिबल नहीं है। तो जो पॉसिबल नहीं उसे हो तो सकता नहीं, पर हाँ, अगर इन किसी और लाइफ में या किसी और जन्म में कह लीजिए, अगर मुझे गॉड पूछे कि मुझे क्या चाहिए, तो ऑफ कोर्स मुझे वांगी वो चाहिए। कि मैं जानती हूँ बहुत ज़्यादा फुलिश है, बहुत ज़्यादा क्रीज़ी है, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ वाला आंसर है, पर ऑफ कोर्स मुझे वो चाहिए। तो अपार्ट फ्रॉम जोक्स, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्या ज़्यादा पसंद है। तो ऑफ कोर्स मैंने आपके इस आंसर का भी रिप्लाई दे दिया है। तो नेक्स्ट इंस्टाग्राम आईडी, मैंने कहा ना मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था, तो ये नेक्स्ट है। वेरी एज। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार देखा है कि आप जानना चाहते हैं मेरी एज क्या है, क्योंकि मैंने बहुत वीडियोस में कहा है कि मैं 18 की नहीं हूँ, मैं से छोटी हूँ, और मैंने किसी में नहीं कहा कि मैं कितनी की हूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा छोटी नहीं हूँ, मैं 17 की हूँ। हाँ, और रही बात वांगशन एफएफ की, तो मैं एक एफएफ शेयर करूँगी जो वांगशन एंड ईजन दोनों होगी। तो आई होप आपको वो पसंद आएगी। तो नेपाल के बारे में, ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ नेपाल क्या है। ये मेरी इंडिया की एक नेबरिंग कंट्री है जिसमें वीज़ा नहीं लगता, हम लोग ऐसे जा सकते हैं। और पर्सनली मैं जानती हूँ नेपाल के बारे में क्योंकि मेरे चाचा विज़िट कर चुके हैं नेपाल के बारे में, और मैं नेपाल, और उन्होंने मुझे नेपाल के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। वहाँ की सबसे तो मुझे इंटरेस्ट जिसमें आया वो टॉपिक था वहाँ का खाना। तो ऑफ़ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ वहाँ का खाना खाने के लिए, क्योंकि मैं आपको ने मेरी वीडियो सुनकर तो जान ही लिया होगा कि मैं कितनी ज़्यादा फूडी हूँ। तो ऑफ़ कोर्स मुझे नेपाल जाकर वहाँ का टेस्टी खाना खाना है। तो मैं एक बार नेपाल ज़रूर आना चाहूँगी, और अगर मैं आई तो क्या आप मुझसे मिलेंगी प्लीज़? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं आपसे सच में मिलना चाहूँगी, क्योंकि आप नेपाल से बिलोंग करती हैं और कभी ना कभी इन फ्यूचर मैं ज़रूर नेपाल आऊँगी। तो आई होप मैं आपसे मिलूँ। तो नेक्स्ट है सबसे क्यूट सा और सबसे प्यारा, मैंने काफ़ी बार देखा है
कि ये मुझे काफ़ी मैसेजेस करते हैं और इनके मैसेजेस सच में लिटरली बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं। इन्हें मेरी बहुत ज़्यादा केयर है। आपको पता है मेरे लिए स्पेशली ये स्पेशल टाइम निकाल के बहुत बड़े बड़े कमेंट्स करते हैं, जबकि मैं रिप्लाई नहीं दे पाती क्योंकि मैं इतनी समझ ही नहीं आता इनके इतने क्यूट वर्ड्स पे मैं क्या रिप्लाई दूँ। मुझे समझ ही नहीं आता, इतना प्यार ही मुझे देते हैं कि मैं कैसे इन्हें रिप्लाई करूँ। इसलिए कभी कभी मैं सिर्फ थैंक्स लिख के छोड़ देती हूँ या थैंक्स डियर लिख के छोड़ देती हूँ। पर अभी मैं स्पेशली वीडियो में आपको थैंक्स कह रही हूँ मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, जबकि शायद मैं इसके लायक भी नहीं होंगी। तो थैंक यू सो मच इसके लिए। और इनका क्वेश्चन भी देखिए ना, कि जानना चाहते हैं कि मैं कैसी हूँ। ऑफ कोर्स सबसे क्यूटेस्ट कमेंट है ये कि मैं कैसी हूँ। सच बताऊँ तो मैं बस अपनी लाइफ को जी रही हूँ बहुत हैप्पीली, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक चैनल बनाऊँ, और ये चैनल बनाया और आप जैसे इतने क्यूट सपोर्टर्स मुझे मिले। सच में लिटरली मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। आपका ये कमेंट पढ़ के मुझे बहुत पसंद है, और आपने इतने सारे हार्ट्स मुझे भेजे कि मैं तो उसमें डूब ही गई। सच में थैंक यू सो मच, इतना ज़्यादा इतना 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 ज़्यादा मुझे प्यार करने के लिए। सच में अब मैं आपके लिए स्पेशली मैं एक बड़ा सा ऐसे लिखने वाली हूँ जिसमें मैं अपना फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करूँ। ऐसा मैं चाहती थी, पर मैं ऐसे लिखने में बहुत ख़राब हूँ। मैं केवल स्टोरीज ही लिख सकती हूँ जो हमारे मेरे प्यारे फंक्शन और ये जानते हैं। तो इसलिए स्पेशली मैं वीडियो में आपको थैंक्स कह रही हूँ मुझे इतना 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 ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो 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 मच। और आपका क्लास तो मैं 12th में हूँ, मैंने आपको बता दिया है। तो मेरी इंस्पिरेशन और मैंने क्यों द पावर ऑफ लव को इतना जल्दी ख़त्म कर दिया। तो मेरी इंस्पिरेशन उस एफएफ को लिखने की थोड़ी अजीब सी आप कह लीजिए, क्योंकि मैंने जब अनटेम्ड देखा था तो मुझे उसके 2 सीन्स बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था उन सीन्स पर। पहला सीन जब हमारे वीन ने खाई में जंप कर दिया था, और दूसरा जब वो मुस्कुरा कर हमारे भांजे से अलग हो गया। सच में ओ गॉड, मुझे वो सीन्स पे इतना ज़्यादा गुस्सा आया ना, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो मैंने उस सीन को केवल उसकी उन दोनों एंडिंग्स को चेंज करने के लिए ही एफएफ लिखा था, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरा वी मीन्स मेरे लज्जा को ज़रा सा भी दर्द हो, तकलीफ़ हो, और इसलिए मैंने पूरी एंडिंग ही चेंज कर दी। मैंने इस ऐसे एफएफ को लिखा है कि इसमें अनटेम्ड में बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुआ। हाँ थोड़ा बहुत हुआ होगा, लेकिन ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ। तो इसलिए ये मेरी छोटी सी इंस्पिरेशन थी, या कह लीजिए मेरी लालची थी। मैं बहुत ज़्यादा ग्रीडी थी इस एफएफ को लिखने के लिए, क्योंकि मुझे वो एंडिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई। और रही बात मैंने इसे इतना छोटा क्यों लिखा, तो मैंने पहले ही कहा कि मैंने केवल उसकी एंडिंग को चेंज करने के लिए एफएफ लिखा था। तो बस इसलिए ये इतनी छोटी सी है आपको लगता है ये छोटी सी, पर ऑलमोस्ट इसमें 14 पार्ट्स बन चुके हैं और सभी 20-20 मिनट्स के हैं। तो अगर मैं इसे लिखने जाऊँ तो ऑफकोर्स पूरे बड़े बड़े 14 चैप्टर्स बन जाएंगे। एक्सप्लेन करते समय आपको लगता है ये बहुत छोटा सा है, पर जब हम लोग उसे लिखते हैं तो वो बहुत बड़ा है। EFFs बहुत बड़े बड़े हैं। हमको लगता है ये छोटे, पर नहीं ये बड़े हैं। अगर मुझे इन फ्यूचर टाइम मिला तो मैं इसे ज़रूर पैड पे लिखूँगी, और तब आप इसे पढ़िएगा और मुझे बताइएगा कि क्या सच में ये छोटा था। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ मैंने अपना नाम बता दिया है, और एज मैंने बता दी है। हाँ BTS और ब्लैक पिंक। ऑफकोर्स आपको लगता है कि उन्हें कोई नहीं जानता होगा। कम ऑन गाइस, वो वर्ल्ड वाइड फेमस है। ऑफकोर्स मुझे भी पता है। हाँ मैं के ड्रामा सी ड्रामा बहुत ज़्यादा देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो सब देखना। तो मुझे ऑफकोर्स के पॉप इंडस्ट्री के बारे में भी पता है, और सच बताऊँ तो मेरा बायस जिमिन है। ये क्वेश्चन तो नहीं था, पर मैं बता देती हूँ कि मुझे जिमिन बहुत पसंद है। तो आप चाहो तो मुझे बता सकते हो कि आपका फेवरेट BTS मेंबर कौन है, और आप किसे पसंद करते हो, और ब्लैक पिंक मेंबर भी। तो
जान और ईवो में कौन पसंद है? ऑफ कोर्स मैंने इसका आंसर दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 को अभी थोड़ा सा डिले करते हैं और 6 पे देखते हैं। ओके, मैंने आपको बता दिया है। और घर का तो मैंने 7 चलते हैं। क्या करना मुझे पसंद है? अगर बात करें मेरे फ्री टाइम की तो अभी तो मुझे मिल नहीं रहा, तो अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही। और अगर ऐसे देखा जाए मेरी हॉबी के बारे में तो ऑफ कोर्स मैं खुद को एक छोटी सी राइटर कहूँगी, क्योंकि मैं एफएफ लिखती रहती हूँ। तो फ्री टाइम में या तो मैं एफएफ लिखती हूँ या मैं कोई के ड्रामा या सी ड्रामा देखना प्रेफर करती हूँ, जो लेटेस्ट नए नए आते हैं। और यहाँ अगर नेट पैक ख़त्म हो गया हो तो मुझे आर्ट और क्राफ्ट में काफ़ी पसंद है, तो मैं यूजुअली क्राफ्ट करती हूँ। मेरी ड्राइंग तो काफ़ी अच्छी नहीं है, इनफैक्ट बिल्कुल अच्छी नहीं है, पर हाँ मुझे चीज़ें बनाना काफ़ी पसंद है, तो यूजुअली मैं बनाती हूँ। और ऐसे देखा जाए तो मुझे लिखना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मैं। ऑफ कोर्स एक राइटर होने की वजह से मुझे लिखना पसंद है, तो खाली टाइम में मैं यही सब करती हूँ। और या अगर देखा जाए तो खाली टाइम में और या मैं सोना पसंद करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। आपको लगता होगा मैं इतनी बिज़ी हूँ, मैं इतना सारा काम करती हूँ। ऑफ कोर्स मैं करती हूँ, लेकिन अगर मुझे खाली समय दे दिया जाए तो मैं सोना प्रेफर करूँगी, क्योंकि आपने मेरा टाइम टेबल जान लिया है। मैं अराउंड 6 घंटे भी प्रॉपर नहीं सोती हूँ, तो मुझे फ्री टाइम मिले तो मैं प्रॉपर सोना चाहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत नींद आती रहती है। इनफैक्ट मैं आधी रिकॉर्डिंग में मैं सोने चाहती हूँ, पर क्या करूँ, आपके लिए रिकॉर्डिंग करना ज़रूरी है और मुझे पसंद है आपके लिए ये सब करना, तो मैं कर लेती हूँ। और तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात है, तो ये मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी, क्योंकि इसी तरह मुझे किसी और ने भी कमेंट किया है, तो मैं आपके कमेंट को उनके कमेंट के साथ मर्ज करके उसी सेकेंड वीडियो में मैं बताऊँगी। अगर आप इसे ओके हो तो मैं सेकेंड वीडियो में बता दूँगी। और फिक्र मत कीजिए, सेकेंड वीडियो भी अराउंड 23 आवर्स के बीच में आ जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी से पार्ट 2 भी करूँगी। और आई होप आपको ये मेरे बारे में जानने में इंटरेस्ट आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप मेरी एफएफ देखिए, पार्ट 2 देखिए। पर अगर हाँ इंटरेस्ट है तो आप पार्ट 2 ज़रूर देख सकते हैं। तो गाइस, ऑलवेज लव वांगशी एंड ईजा, एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, क्योंकि बारिश का मौसम है और ज़ुकाम नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है? तो बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।